हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सम डिजाइन कंसिडरेशन। तो इन द प्रीवियस वीडियो हमने देखा कि हम कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करते हैं फॉर द डिस्चार्ज कैलकुलेशन, जिसमें कि हमने देखा कि वेलोसिटी के लिए हमने क्या यूज किया था, c अंडर रूट आर इज दैट इज चेसिस इक्वेशन। तो यहाँ हमने देखा कि c चेसिस का कांस्टेंट है, जिसके लिए हमने डिफरेंट फॉर्मूला यूज किए। अब बात करते हैं आर इज इक्वल्स टू हाइड्रोलिक मीन रेडियस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आर की कैलकुलेशन हम यहाँ सीखेंगे। तो हम कुछ कंसिडरेशन मतलब यहाँ पे आर की ही बेसिकली वैल्यू सीखेंगे कि कैसे हम आर कैलकुलेट करते हैं। तो आर विल बी इक्वल टू वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। तो सपोज करिए कि अगर आपने यूज किया रेक्टेंगुलर पाइप, तो आप जो सीवर लेड कर रहे हैं आप रेक्टेंगुलर शेप में बना सकते हैं। मे बी कि आपने सर्कुलर बनाई हो। तो जब आप रेक्टेंगुलर पाइप अगर यूज कर रहे हैं तो हाउ यू विल कैलकुलेट आर, हाइड्रोलिक मीन रेडियस, आप कैसे निकालेंगे। तो लेट सपोज कि दिस इज अ रेक्टेंगुलर सीवर। मैंने मान लिया कि विड्थ ऑफ सीवर क्या है, b है, एंड दिस डेप्थ इज y, राइट। तो जब भी हमको r की कैलकुलेशन करना है तो r इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। तो एरिया कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि रेक्टेंगुलर पाइप है तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, विड्थ इंटू डेप्थ, b इंटू y। ये तो आपको मिल गया एरिया ऑफ पाइप। एंड सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज पी। पी कैसे निकालेंगे, पी विल बी इक्वल्स टू y प्लस बी प्लस वाई, क्योंकि ये क्या है, पेरीमीटर है। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ये दिस इज योर पेरीमीटर, दिस कंप्लीट इज योर पैरामीटर। तो कैसे निकालेंगे, y प्लस बी प्लस दिस y अगेन, y प्लस बी प्लस y फॉर दिस शेप, रेक्टेंगुलर शेप। तो ये क्या हो जाएगा, p इज इक्वल्स टू बी प्लस 2y। तो यहां से हमें क्या मिल गई, पैरामीटर भी मिल गई, वेटेड पैरामीटर। अब इन दोनों को हम कहाँ कर देंगे, आर में वैल्यू पुट कर देंगे। तो एरिया कितना आया था, b इंटू वाई डिवाइडेड बाय b प्लस 2y। तो दिस फॉर्मूला यू विल यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ r, राइट। एंड इसमें हम देखें कि आर हमारा क्या है, हाइड्रोलिक मीन रेडियस है, राइट। अब इसी चीज को हम आगे समझते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं एक, कि मान लीजिए, अच्छा ये क्या है, y तो आपकी टोटल डेप्थ, अभी हमने y एक ही डेप्थ कंसीडर करी। मे बी कि सीवर कितना फ्लो कर रही हो, इतना डेप्थ में फ्लो कर रही है। मे बी कि यहां तक कुछ डेप्थ है जिसमें फ्लो कर रही है। तो हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, फिर से मैंने एक सीवर ली है रेक्टेंगुलर शेप की। मैंने मान लिया कि b इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स है, और मैंने मान लिया कि जो आपकी टोटल हाइट है y, टोटल डेप्थ जो है वो 6 मीटर्स है। और इसको हम ले लें कि जो हमारा वाटर फ्लो कर रहा है इस सीवर में, उसकी डेप्थ कितनी है, हमने देखा था पार्शियल फ्लो हो सकता है, तो ये 4 है। तो अब हम आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन a बाय p से ही करेंगे। एरिया में आपको बोलूं तो आप कैसे निकालेंगे, 10 इंटू 4। अब आपको ये याद रखना है कि आप कंप्लीट जो डेप्थ है वो नहीं लेते हैं, डेप्थ ऑफ फ्लो आप यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो डेप्थ ऑफ फ्लो कितनी है स्टूडेंट्स, 4 है। तो आई विल पुट 10 इंटू 4 हियर, राइट। एंड अगेन जब पैरीमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि डेप्थ ऑफ फ्लो तो यहाँ तक पानी यहाँ तक भरा हुआ है, वाटर सीवेज वी कैन से। तो कंप्लीट डेप्थ में तो नहीं है, तो जितनी डेप्थ में आपका सीवेज फ्लो कर रहा है उसको ही आप यहाँ पे किस में कैलकुलेट करेंगे, पेरीमीटर पे। तो दैट विल बी 4 प्लस 10 प्लस 4 अगेन, 10 प्लस 4 प्लस 4, राइट। सो दिस विल बिकम 40 प्लस 14 प्लस 4 18, राइट। सो दिस विल बी योर आर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से आप यहाँ क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे हाइड्रोलिक मीन रेडियस की। ये तो हमने पढ़ा रेक्टेंगुलर के लिए। अब देखते हैं सर्कुलर अगर शेप है, तो सेकंड क्या है आपका, सर्कुलर शेप सीवर है। तो कैसी होगी स्टूडेंट्स, लाइक दिस इज योर सर्कल। ऐसी कुछ सीवर है, इसमें से पानी बह रहा है, सेंटर इसका यहाँ लिया हुआ है। अब इसमें दो कंडीशन बनती है, जैसे यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पे भी फुल फ्लो हो सकता था।
और जब फुल फ्लो होगा स्टूडेंट, अगर मान लीजिए पूरी डेप्थ से वाटर यहाँ फ्लो कर रहा है 6 मीटर में, तो आप फिर यहाँ पे 6 रखेंगे, 10 इंटू 6/10 +6 + 6, राइट। उसी तरह यहाँ पर अगर फुल फ्लो हो रहा है तो हम फुल के लिए वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, अगर हाफ फ्लो हो रहा है तो हाफ के लिए करेंगे, पार्शियल हो रहा है तो आप पार्शियल के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर फुल फ्लो है तो क्या होगा। फुल फ्लो मतलब सीवर ऊपर तक बह रही है सर्कुलर वाली, तो हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, A/P होता है। अब सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, π/4 d² होगा, राइट। पैरामीटर की बात करें तो P = क्या होता है, पाई इंटू डी, सर्कुलर सेक्शन का पैरामीटर। वैल्यूज पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, तो R विल बी π/4 d² डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी, ये कैंसिल हो गया, तो दैट विल बी d/4, यही बचेगा। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, d/4। ये कंडीशन कौन सी थी, फुल फ्लो की थी। तो हमें पता चल गया फुल फ्लो के लिए R d/4 आता है। हाफ फ्लो की बात करते हैं। हाफ फ्लो सर्कुलर में, तो हाफ फ्लो कैसे होगा उसी डायग्राम में देख लेते हैं, वापस से नहीं बनाते। तो हाफ फ्लो मतलब दिस, यहां तक का आपका क्या है, पानी और जो वेस्ट है सीवर से पास हो रहा है, बह रहा है, फ्लो कर रहा है। तो हाफ फ्लो के लिए एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया। पैरामीटर क्या हो जाएगी, अब जो पैरामीटर लेंगे वो सिर्फ इतनी ही रहेगी जिसमें कि फ्लो हो रहा है, दिस विल बी योर P, राइट। तो हम निकाल लें यहाँ पे एरिया। पहले क्या था, π/4 d² था, हाफ फ्लो हो गया मतलब इसका हाफ, तो कितना हो गया एरिया, π/4 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो दैट विल बी π/8 इंटू d²। पैरामीटर क्या हो जाएगी, पाई इंटू डी थी डिवाइडेड बाय 2, तो पाई इंटू डी डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज पुट करके देखते हैं, A/P मतलब π/8 d² अपॉन π/2 d, दिस d विल कैंसिल, 4 टाइम्स कट एंड पाई भी कैंसिल, बचा क्या आपका अगेन R = d/4 यहाँ पर बच रहा है। मतलब फुल फ्लो हाफ फ्लो दोनों के लिए ही सर्कुलर सीवर में R की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स, d/4 आती है। ये आपको डायरेक्ट आप क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। बात करते हैं पार्शियल फ्लो की। अब पार्शियल फ्लो मतलब फुल से कम, तो कोई भी डेप्थ कंसीडर कर लीजिए आप। चलिए यहां देखते हैं हम पार्शियल फ्लो सीवर। तो फिर से हमने एक सर्कुलर सीवर लिया, सर्कुलर की बात करें, पार्शियल फ्लो मैंने मान लिया इतना कुछ फ्लो है, यहाँ पे सेंटर था, इतना कुछ फ्लो यहाँ पर हो रहा है। तो हम देखें यहाँ पर, दिस विल बी योर सेंटर, सेंटर से हम एंगल चेक कर सकते हैं। मान लिया मैंने ये अल्फा कंप्लीट एंगल है और ये वाला अल्फा/2 प्रोड्यूस हो रहा है, ये मेरी क्या है, फ्लो की डेप्थ है। स्मॉल डी मैं किसको लिख रही हूँ, फ्लो की डेप्थ। और सर्कल की जो मतलब आपकी सीवर की जो डायामीटर है दैट इज कैपिटल डी, तो मैंने यहाँ कैपिटल डी क्या लिया है, सीवर की डायामीटर लिया है। स्मॉल डी क्या है, फ्लो की, सॉरी ये डायामीटर नहीं है, डेप्थ है ना, सीवर की डेप्थ और फ्लो की डेप्थ, राइट। तो जब भी पार्शियल फ्लो होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, स्मॉल डी और कैपिटल डी का रेशियो आप याद रखेंगे। फॉर दी पार्शियल फ्लो कंडीशन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, जैसे हमने पहले भी देखा था रेशियो, तो यहाँ पे क्या होता है, हाफ ऑफ इसकी वैल्यू आती है 1 - ऑफ cos α/2। आपको इसका डेरिवेशन काम का नहीं है, आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है कि फॉर दी पार्शियल फ्लो सीवर जब स्मॉल डी और कैपिटल डी का रेशियो आप चेक करेंगे तो दैट विल बी हाफ 1 - cos α/2। इसी तरह एरिया की अगर बात करें तो स्मॉल ए कैचमेंट इज अपॉन कैपिटल ए विल बी अल्फा अपॉन 360 माइनस साइन अल्फा बाय अल्फा अपॉन 2 पाई, दिस विल बी योर फॉर्मूला। एंड स्मॉल p अपॉन कैपिटल P विल बी, p क्या है आपका, p इज आपका पेरीमीटर, तो स्मॉल p जब इतनी डेप्थ के लिए स्मॉल p देखेंगे तो क्या आएगा, यहां से यहां तक आएगा, है ना p, और कंप्लीट के लिए देखेंगे तो कैपिटल P, तो स्मॉल p अपॉन कैपिटल P का रेशियो अल्फा अपॉन 360 होता है। ये तीन फॉर्मूलेज आपको
पार्शियल फ्लो कंडीशन के लिए याद रखने हैं व्हाइल यू आर डिजाइनिंग अ सीवर. सो दीज आर सम फॉर्मूला जो कि हमें डिजाइनिंग के लिए कंसीडर करने होते हैं. थैंक यू.